एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अगर आज आपकी सैलरी टाइम पे आ रही है, रेयर बट लकी, ईएमआईज चल रही हैं, रुक नहीं रही, बस चल रही हैं, बेसिक सेविंग्स भी है, तो फिर भी दिल के कोने में ये टेंशन क्यों रहती है कि पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा? वियर्ड लगता है ना? ऑन पेपर सब ठीक है, एक्सेल भी ग्रीन दिखाता है, बैंक ऐप भी गुड जॉब बोल देता है, पर दिमाग फिर भी शांत नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बैकग्राउंड में कोई वार्निंग म्यूजिक बजा रहा हो। डन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंस वाले शर्मा जी। मैं ना तो स्टॉक टिप्स देता हूं, ना ही कल पैसा डबल का सपना बेचता हूं। मैं बस वो सवाल उठाता हूं जो आप रात को 2 बजे सैलरी क्रेडिट का मैसेज देख के सोचते हो कि सब ठीक लग रहा है, पर फिर भी टेंशन क्यों हो रही है। चलिए आज पैसा डर के नहीं, समझ के बात करते हैं। और थोड़ी देर में मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा जिससे ये मनी स्ट्रेस भागेगा नहीं, पर समझ में आने लगेगा। क्योंकि कंट्रोल बाद में आता है, पहले क्लैरिटी आती है। और हाँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट हर इंडियन के साथ हो रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। अगर आप पैसों को लेके स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा संभालना नहीं जानते, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग के नेशनल लेवल प्लेयर हो जिसका मेडल बस कोरियर में अटका है। हम लोग अक्सर सोचते हैं मनी स्ट्रेस का मतलब है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पर सच ये है पैसा नंबर से समझ आता है, लेकिन स्ट्रेस इमोशन से आता है। और इंडिया में इमोशंस कभी अकेले नहीं आते, साथ में पूरा पैकेज आता है। फैमिली, फ्यूचर, शादी, बच्चे और एक बोनस ट्रैक कि लोग क्या कहेंगे। इंडियन हाउसहोल्ड्स में पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता। पैसा मतलब होता है सेफ्टी, इज्जत, जिम्मेदारी और थोड़ा सा साइलेंट प्रेशर। हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटा फ्यूचर के लिए बचा के रखना। एडवाइस गलत नहीं थी, बस इनकम्प्लीट थी, क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं बताया कि कितना बचाना काफी होता है। इसलिए हम सेव करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, एफडी, एसआईपी, पीपीएफ सब चालू, पर दिमाग कभी टिक मार्क नहीं लगाता। दिमाग बस इतना बोलता है, अच्छा है, पर थोड़ा और सेफ हो जाते हैं। ऊपर से कंपैरिजन, किसी कजिन ने घर ले लिया, कोई फ्रेंड फॉरेन शिफ्ट हो गया, किसी का स्टार्टअप चल गया। आप सोचते हो मैं ठीक हूं, पर शायद इनफ नहीं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ज्यादातर इंडियंस पैसों से स्ट्रेस्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि वो गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं। वो स्ट्रेस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर पॉसिबल फ्यूचर के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, और ये काम कोई भी इंसान शांति से नहीं कर सकता। इसलिए सोल्यूशन ज्यादा पैसा नहीं है, सोल्यूशन है क्लैरिटी। अब एक सिंपल सा मेंटल फ्रेमवर्क समझते हैं। नो जार्गन, नो हैवी ज्ञान, बिल्कुल घर जैसा लॉजिक। इसे बोलते हैं द 3 बकेट मेंटल रूल। बकेट नंबर 1 सर्वाइवल बकेट, रेंट, खाना, बिल्स, इमरजेंसी फंड। इसका काम हीरो बनाना नहीं है, बस सेफ रखना है। बकेट नंबर 2 स्टेबिलिटी बकेट, SIPs, लॉन्ग टर्म सेविंग्स, इंश्योरेंस। ये बकेट धीरे भरता है पर डायरेक्शन देता है, कंपास टाइप का काम करता है। और बकेट नंबर 3 लिविंग बकेट, और ये वो बकेट है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। इसमें आता है कंफर्ट, थोड़ा फन, थोड़ी प्रेजेंट लाइफ। प्रॉब्लम यह है कि जब लिविंग बकेट खाली होता है तो चाहे बाकी दोनों भरे हों, दिमाग बोलता है इतना सब करके भी मजा क्यों नहीं आ रहा। स्ट्रेस तब कम होता है जब तीनों बकेट्स को कॉन्शियसली जगह मिलती है। परफेक्ट नहीं, बैलेंस्ड। आज एक छोटा सा काम करिए, अपने आप से पूछिए कि मेरा स्ट्रेस कौन सा बकेट क्रिएट कर रहा है। सर्वाइवल का डर, स्टेबिलिटी का कंफ्यूजन, या लिविंग बकेट बिल्कुल खाली है और बस रील से लाइफ चल रही है। जिस बकेट का जवाब मिले उसे थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। एक्सट्रीम नहीं, बस थोड़ा बेटर। दोस्तों, पैसा का स्ट्रेस तब डेंजरस होता है जब हम बिना वजह खुद को ब्लेम करते रहते हैं। आप वीक नहीं हो, आप केयरलेस नहीं हो, आप बस एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हो जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा है और क्लैरिटी कम। और क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है, एक हैबिट, एक थॉट, एक डिसीजन के साथ। जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या आपका पैसा आपको इसलिए स्ट्रेस दे रहा है कि वो कम है, या इसलिए क्योंकि आपको ये क्लियर नहीं है कि कितना काफी होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब हमें दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।